वकार देखें पहले तो मतलब मेरा एक 5 साल का बच्चा है। उसके ऊपर इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था कि जब तक आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट नहीं करते आपके वाइफ को मतलब बच्चे की माँ को जो है वो बच्चे से मिलाने नहीं दिया जाएगा। तो वालिद साहब वो जरूरत के तहत घर से बाहर निकले और कुछ लोगों के दरमियान से कुछ सिविल में लोग आए और उन्हें उठा कर ले गए। लोग हैं कि एक 65 साल के बुजुर्ग आदमी जो मतलब है कि वो खुद उनका एक बाजू जो है वालिद साहब का वो पैरालाइसिस है। वो और मुझसे बात करवाई कि आपके वालिद साहब हैं। मैंने कहा जी आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा शराइत वही हैं कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट करें। उनके ऊपर चंद वीडियोस मौजूद हैं उनको डिलीट करें। जैसे धमकाना होता है कुछ धमकियां वगैरह ये वो बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है और कुछ तस्वीरें मुझे भेजी गई थी। या इमरान खान कहीं पर गलती करता है तो हम तो वहां पर भी तनकीद करते हैं। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी कहीं पर अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही होती है तो मैं तो बिलखसूस उनके ऊपर भी तनकीद करता हूँ। ये चीज हल्फन कह रहा हूं कि आज अगर ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, कल अगर किसी और जमात के साथ हो रही होगी तो मैं उस जमात के साथ खड़ा होकर मैं इस जुल्म के खिलाफ मैं बोलना शुरू कर दूं। वेलकम सियासत डॉट बीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ हमदानी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर आई कि आपके वालिद साहब को उठा लिया गया है। सर, क्यों उठाया? आपके वालिद साहब को कहां से उठाया? क्या ये मामला क्या पेश आया? जी वकार भाई, असल देखें मसला जो है वो कहते हैं आपका बेटा जो है वो सोशल मीडिया पे काम करता है, वो हक की आवाज उठाता है, लाइक जो मुल्क में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसके ऊपर बात करता है। अम, एक सियासी पार्टी से जो उसका ताल्लुक है, तरीके इंसाफ से ताल्लुक है, वो तरीके इंसाफ के हक में बात करता है। तो परसों जो है वालिद साहब वो जरूरत के तहत घर से बाहर निकले और कुछ लोगों के दरमियान से कुछ सिविल में लोग आए और उन्हें उठा कर ले गए। और उन्होंने कहा कि हम पुलिस में से हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हम पुलिस से हैं। और जब पता किया हमने, मैंने तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे बाद करीबी थाना से पता करवाया है। जो हमारे अहलो याल हैं वो चल के गए, उन्होंने कहा यहाँ पर तो नहीं है आपके वालिद साहब। और कहते हैं हमें पता भी नहीं है कि पुलिस आई है या नहीं आई है। खैर कुछ देर गुजरने के बाद फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो उस वक्त उसको हमारे जो करीबी थाना है वहां पर उनको लेकर जा चुके थे और मुझसे बात करवाई कि आपके वालिद साहब हैं। मैंने कहा जी आप क्या कहना चाहते हैं। आप किस शर्त के ऊपर जो है वो वालिद साहब को रिहाई देना चाहते हैं। मुझे मालूम तो है कि आप इनको इसलिए उठाकर लेके आए हैं कि आप मुझे खामोश करवाएं। तो आप जी आप आपकी शराइत क्या है। तो उन्होंने कहा शराइत वही है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट करें। उनके ऊपर चंद वीडियोस मौजूद हैं उनको डिलीट करें। मैंने कहा देखें अकाउंट डिलीट करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। या वीडियोस डिलीट करना, कोई भी क्रेडिबल आदमी है वो इन चीजों को जो है वो बड़ी गहराई से देखता है कि हमने कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है, बात नहीं किया है। लाइक मेरे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, टिकटॉक अकाउंट है, फेसबुक का पेज है या ट्विटर अकाउंट है, आप अगर उनकी तमाम पोस्टर्स या वीडियोस उठाकर देख लें तो मेरे ख्याल से तो मैंने कभी कहीं आइन और कानून के खिलाफ ना तो कोई बात कही है ना लिखी है। अगर आप समझते हैं कि कहीं मैंने आइन और कानून के खिलाफ बात लिखी है, कही है, तो आप मुझे कोर्ट में ले जा सकते हैं, मैं वहां पर फेस करूंगा। तो कहते हैं नहीं जी ये बात आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एज ए पाकिस्तानी शहरी मैं तो सही बात कर रहा हूँ कि आप मुझे कोर्ट में ले जाएं। तो कोर्ट में ले जाना हर अगर मैं मुजरिम हूं तो वहां पर मैं मुजरिम साबित हो जाऊंगा अगर आपके इल्जाम दुरुस्त हैं तो। कहते हैं नहीं नहीं, फिर जैसे टिपिकल जुबान में जैसे धमकाना होता है कुछ धमकियां वगैरह ये वो, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए मैंने कहा वो आप मेरे बुजुर्ग को लेकर आए हैं, हम बलोच लोग हैं, बलोच कबीले से हैं। हम मैं इतनी ताकत नहीं रख सकता कि आपको मैं टच करूं या कुछ भी करूं। लेकिन हमारे बलोच कबीले में ऐसा होता है कि आपके बुजुर्ग वालिद की जो इज्जत है वो आपके घर की खवातीन से भी ज्यादा होती है। तो आप ये काम करके आए हैं, आप खुद भी मेरे ख्याल से इसी इलाके से हैं या काफी देर से इसी इलाके में रह रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि आप कितना बड़ा काम करके आए हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप वालिद साहब को जो वो जाने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइंदा ख्याल रखिएगा, आपके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मैंने कहा वो तो मुझे पहले भी पता है क्योंकि कुछ दिन उससे पहले जो है वो बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है और कुछ तस्वीरें मुझे भेजी गई थी। उसको मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा भी था कि ये हो जाएगा फलां हो जाएगा।
तो उसके बाद जो है उन्होंने वालिद को है रिहा किया, और कुछ शराइत जो है वो मुझ पर अभी भी आयद हैं कि आपने इनकी पासदारी करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं फिलहाल आपकी पासदारी करूंगा, लेकिन बात यह है कि मैं आइन और कानून के जो हक है जो मेरा आइन मुझे हक देता है, पाकिस्तान का जो आइन है या आजादी इजहार राय का आर्टिकल मुझे इजाजत देता है, मैं उसके ऊपर बात करता रहूंगा। ये हक मुझसे ना आप छीन सकते हैं, ना मुझसे कोई रियासत पाकिस्तान छीन सकती है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने खुद मुझे ये हक दिया है, और मैं इसके ऊपर बात करता रहूंगा। मैंने आज तक ना किसी को गाली दी है, ना मैं मतलब कोई बिलो द बेल्ट जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ किसी के खिलाफ। मैं पाकिस्तान का इज्जतदार शहरी हूँ, मैं आइन और कानून जानने वाला हूँ। आप मेरी इज्जत करें, मैं आप लोगों की इज्जत क्या करूंगा। इससे बढ़कर ना आपका मेरा कोई रिश्ता है, ना मैं मेरा आपसे कोई रिश्ता है। ठीक है, बताइएगा, आपको वीडियोस डिलीट करने का कहा गया, जो कि कुछ मखसूस वीडियोस डिलीट कर दें अपने अकाउंट से। आप उन वीडियोस में रियासत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अदारों के खिलाफ बोल रहे थे? क्या थी वो वीडियोस जो डिलीट करने के लिए, करवाने के लिए आपके वालिद साहब को उठाया गया है? वकार देखें, आजकल तो वैसे भी आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम भी उठा लेना किसी वीडियो में, तो आपको शायद वो भी वीडियो डिलीट करने का जो है वो मांग की जाएगी कि ये वीडियो डिलीट कर दें। जहां पाकिस्तान में मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो वीडियो बनाता है, लाइक कहता है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वो भी टिकटॉक से ही है मेरे ख्याल से। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, आखिरी दम तक खड़ा हूँ। अच्छा, उसको भी उठाते हैं, वो कहते हैं ये भी वीडियो डिलीट करो। अब जो इस हद तक जो है वो आ सकते हैं लोग, तो मैं जो मतलब है कुछ डिटेल में जाके वीडियोस बनाता हूँ, या किसी के जो है वो किसी, मैंने बहुत से सहाफियों को या सियासतदानों को भी एक्सपोज किया है, तो उसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियोस वगैरह होती हैं। तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें थी, या शॉर्ट क्लिप ऐसे में शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये वीडियोस जो है आपने डिलीट करनी है। और यकीन करें वकार, कि मैंने आज तक मैंने वो वीडियो भी रिमूव नहीं किया है, वो वीडियो भी वहीं वहीं पर मौजूद है। तो मैंने कहा आप उनको फिर चेक करें, तसल्ली के साथ चेक करें, उसमें ना तो किसी कानून की वायलेशन हुई है, ना रियासत को मैंने टच किया है, ना किसी रियासत के आला एहलकार या आला ओहदेदार को मैंने टच किया है। मैंने एक जो कानूनी चीज होती है, या कानूनी नुक्ता नजर होता है, या इंसान का अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैंने तो वही दिया है। और ये बड़े से बड़े सहाफी बैठकर आपके महबूब चैनल्स के ऊपर जो है वो इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े महबूब जर्नलिस्ट जो हैं वो बैठकर टीवी के ऊपर बातें कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं, तो लाइक मैं एक आम शहरी क्यों नहीं कर सकता? जो आपके प्यारे सहाफियों को हक है ऐसी बातें करने का, तो वो एक मुझ जैसे आम इंसान को हक क्यों नहीं है भाई? ठीक है, बताइएगा, आपके वाला साहब को जब लेकर गए, 2-3 दिन उन्होंने अपने पास रखा, कोई आईनी दफात लगाई उन पर, कोई पर्चा शर्चा काटा, या सिर्फ उन्हें उन्होंने उठाया और ले गए और फिर थाने से आपसे बात करवाई? देखें वकार, नहीं, मैं आपकी बात की थोड़ा करेक्शन करूंगा, क्योंकि उनको जो है वो दिन तकरीबन 10 बजे है जो है वो लेकर गए, और शाम तक तो तकरीबन कुछ इल्म नहीं था। लाइक शाम मगरिब मगरिब के आसपास तो उनका कुछ इल्म नहीं था। बाद में पता करवाया तो वो थाने से जो है वो उनको थाने में लेकर जा चुके थे। तो उसके बाद जो है वो मेरे साथ बात हुई, मैंने उनको डील किया, मैंने कहा आप जो कहें। तो ठीक। उन्होंने कुछ के ऊपर शराइत रखी, तो मतलब ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं था, लेकिन एक कैफियत से गुजरना पड़ता है, वो गुजरे हैं। लेकिन कोई दफात वगैरह जो है नहीं लगाएगी, किसी किस्म की दफात नहीं लगाएंगी। अलबत्ता मैं ये कह दूं कि धमकियां जरूर दी गई हैं कि आपके वालिद को जो है वो किसी और केस में जो है वो डाल दिया जाएगा, ये करेंगे आप, वो करेंगे आप, भुगतते रहेंगे। अब मैं सोच रहा था कि ये कैसे लोग हैं कि एक 65 साल के बुजुर्ग आदमी, जो मतलब है कि वो खुद, उनका एक बाजू जो है वालिद साहब का वो पैरालाइसिस है, वो उसके ऊपर उनके ऊपर क्या केस डालेंगे। और पहले भी तकरीबन, अगर आप लोगों को मालूम हो तो तकरीबन 1 साल पहले नवंबर 27 तारीख, नवंबर 2023 में मेरी पूरी फैमिली को जो है ये अबडक्ट करके लेके गए थे। और सिर्फ मेरा 4 महीने का बेटा था जो घर में अकेला छोड़ के आए थे, और उसके ऊपर इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था कि जब तक आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट नहीं करते, आपके वाइफ को, मतलब बच्चे की माँ को जो है वो बच्चे से मिलाने नहीं दिया जाएगा। तकरीबन 18 से 20 घंटे वो 4 महीने का बच्चा जो घर में अकेला रहा था। तो उस वक्त भी यही धमकियां दी गई कि आपके बेटे को, आपके भाई जो हैं बड़े, उनके ऊपर जो है वो मंशियात का पर्चा देंगे, जैसे लाइक वगैरह वगैरह। उस वक्त भी मैंने कुछ शराइत जो है वो उनकी तस्लीम की थी, मानी थी।
और यकीन माने अफसोस होता है बड़ा कि ये अपनी रियासत है जो अपने लोगों के साथ ये कुछ कर रही है। ना तो हमने आइन तोड़ा है ना कानून तोड़ा है, उल्टा हम आइन के हक में बात करते हैं, लोगों को तलकीन कर रहे होते हैं कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका आइन है, इसके ऊपर चलें। हम इदारों को भी कह रहे होते हैं, हम हुकूमत को भी कह रहे होते हैं, हम वज़रा को भी कह रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, या इमरान खान कहीं पर गलती करता है तो हम तो वहां पर भी तनकीद करते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी कहीं पर अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही होती है तो मैं तो बिलखसूस उनके ऊपर भी तनकीद करता हूं। तो फिर अफसोस होता है कि रियासत पाकिस्तान ने हमें आइन दिया, उस आइन की पासदारी करते हुए आइन के हक में अगर बात करते हैं तो वहां पर भी हमें मुश्किलात आती हैं। तो ये बहुत टेंस सिचुएशन होती है। ठीक है, आखिर में बता दीजिएगा, आपको जो तस्वीर भेजी गई, आपने कहा कि कुछ तस्वीर भेजी गई थी कुछ वक्त पहले और तब भी शराइत मनवाई गई थी, क्या तस्वीर भेजी गई थी, क्या उस वक्त एक्सपीरियंस आपके साथ हुए? वकार देखें, पहले तो मतलब मेरा एक 5 साल का बच्चा है, उसका नाम हसन अली है। तो वो अभी भी स्कूल जाना शुरू हुआ है, तो उसके स्कूल के बाहर से किसी ने पिक्चर भेजी थी और कहा था कि आपने खामोश होना है या फिर इसको लापता करवाना है। और अच्छा। ये मैंने ट्विटर के ऊपर जो है वो अपना पुराना जो ट्वीट था उसको मैंने कोड करके इसको थोड़ा मैंने ठीक है। डिटेल भी बता। और ये एक मेरी मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि जब आपके वालिद साहब को लेकर गए और जब बात करवाई गई, लेकर जाने वाले चले सिविलियन कपड़ों में लोग थे, जब बात करवाई गई वो आपका मुकामी थाना इस जुर्म में मुलव्वस था, यकीनन ये जुर्म था कि बगैर किसी जुर्म के आपके वालिद साहब को उठाया गया, तो आपका मुकामी थाना, मुकामी पुलिस इस जुर्म में मुलव्वस थी? जी बिल्कुल, क्योंकि मकामी थाना जो जो जिन्होंने मुझसे बात की तो वो मकामी थाने के एहलकार ही थे। वो कोई मतलब किसी और जगह से नहीं थे, वो मकामी थाने के एहलकार ही थे जिन्होंने मुझसे बात ठीक है। एक डिस्टर्बिंग वाकया है, यकीनन आप एक ट्रोमेटाइज होते हैं जब आपकी फैमिली को इस तरह अबडक्ट किया जाता है, आपके छोटे से बच्चे की तस्वीर या उसके स्कूल की तस्वीर दिखाई जाती हैं। एक एक वैसी क्लियरेंस दे दीजिएगा कि होता है कि कहा जाता है कि सोशल मीडिया विंग्स बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। मुस्लिम लीग नून ने भी बनाए, पीपल्स पार्टी ने भी बनाए, आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं, आप भी उस सोशल मीडिया विंग का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। भारी कीमत चुका रहे हैं आप। खामोश हो जाए, पीछे हट जाए, ख्याल नहीं आता कि चले छोड़ें जी, जो कह रहे हैं वो मान लेते हैं? वकार देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आप पीछे चलें थोड़ा, तकरीबन 3 साल पहले चलें, 3 साल पीछे चलें या 2.5 साल पीछे चलें, शायद मैं वो इंसान हूं जो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर भी नहीं डालता था। और मैं एज ए फन मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो एज ए फन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब हमने देखा कि मुल्क में ये क्या चल रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, पामालियां हो रही हैं, और कोई भी इदारा जो है वो पाकिस्तान का जो है वो आइन मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को ऑर्डर करती है, हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती। तो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम, जो उसका नाम भी सुप्रीम है, उसके उसके पास आइन है आपका, वो आपको ऑर्डर करता है, वो आप नहीं मानते तो हद है भाई। आप कहाँ जाएंगे फिर? तो फिर आपको बोलने की जरूरत है। आप जितने भी जैसे भी पाकिस्तानी हैं, आप अगर, वो कहते हैं ना ईमान की जो है वो 3 दर्जात होती हैं, पहले आप जुल्म को हाथ से रोकें, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा माने। मैं फिर भी माजरत करता हूं कि मैं इतना ताकतवर नहीं रहा कि मैं हाथ से रोकूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं इतना बहादुर तो था कि मैं अपनी जुबान से रोकूं। तो मैं कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था। मैं ये सब देखकर जो है इस मैदान में आया हूं, और मैं ये चीज हल्फन कह रहा हूं कि आज अगर ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, कल अगर किसी और जमात के साथ हो रही होगी, तो मैं उस जमात के साथ खड़ा होकर मैं इस जुल्म के खिलाफ मैं बोलना शुरू कर दूं। इंटरेस्टिंग। आसिफ हमदानी साहब, आपकी कीमती वक्त, आपकी राय का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वकार भाई, थैंक। के बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।